नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। दिल्ली में चुनाव जो हुआ है उसका रिजल्ट सामने आ गया है। जी हाँ, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है, आप जो पार्टी है, वो चुनाव हार चुकी है। जी हाँ, उनको लगभग 25 में जो सीटें है वो मिली है और यहाँ तक कि खुद अरविंद केजरीवाल जी, जो कि दिल्ली के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो खुद ये चुनाव को हार गए हैं। और साथ ही साथ मनीष सिसोदिया भी चुनाव को हार गए हैं और अवध ओझा जो सर है वो भी चुनाव हार गए हैं। हार जीत तो होती रहती है, लेकिन 27 सालों के बाद में दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी जी ने जीत दर्ज की है और भी आपके कई सीटों पर जो कैंडिडेट है वो उन्होंने जीत दर्ज की है और दिल्ली में कांग्रेस सरकार का खाता भी नहीं खुला है। जी हाँ, हमने देखा कि किस प्रकार से दिल्ली में पीएम मोदी जी क्रिसमस के अवसर पर 2 बार वहां पर भाग लिया था। जी हाँ, वहां पर उनको इनवाइट किया गया था क्रिसमस के महीने, यानी कि 2 महीने पहले। वहां पर पीएम मोदी ने वो आमंत्रण को स्वीकार किया था और उस क्रिसमस में भाग लिया था और साथ ही साथ क्रिसमस के बारे में और मसीह लोगों के बारे में उन्होंने सराहना भी की थी और मसीह लोग यानी कि क्रिश्चियन मिशनरियों के बारे में उन्होंने बहुत कुछ बातें भी बताई थी कि किस प्रकार से भारत के विकास में मसीही लोग, क्रिश्चियन लोग योगदान दे रहे हैं। इस प्रकार से पीएम मोदी ने क्रिसमस के अवसर पर एक संदेश भी दिया था। हमने देखा कि दिल्ली में एक चर्च को तोड़ भी दिया गया था, जिसको अवैध बताकर चर्च को तोड़ दिया गया था। और भी बहुत कुछ हुआ है दिल्ली में, जहां पर चर्च के ऊपर भी हमले किए गए थे, जिनकी कार्रवाई हुई या नहीं हुआ उसका कोई भी मालूम नहीं है। तो बड़ी खबर ये आ रही है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की जो सरकार है वो हार चुकी है और अभी बीजेपी का नया जो सीएम है वो दिल्ली में बनेगा। आम आदमी की जो पार्टी की जो सरकार है वो पंजाब में है और उसके बाद दिल्ली में थी, लेकिन दिल्ली में अब वो नहीं है। अभी 5 साल और उनको इंतजार करना पड़ेगा। 5 साल के बाद फिर चुनाव होंगे। दिल्ली में रहने वाले जितने भी मसीही भाई बहन हैं, आशा करता हूं कि आप सभी ठीक है। प्रभु आपकी मदद करे, प्रभु आपकी रक्षा करे, प्रभु साथ ही साथ जो भी कैंडिडेट जीत कर आए हैं, हम आशा करते हैं कि दिल्ली के लोगों के लिए वो जो वायदे किए गए हैं उन वायदों को वो पूरा करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो उसका 13 अध्याय में लिखा है, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 13 वचन में लिखा है, प्रभु के लिए मनुष्य के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो, राजा के लिए इसलिए कि वह सबका प्रधान है और हाकिमों के क्योंकि वे कुकर्मियों को दंड देने और कर्मियों की प्रशंसा के लिए उनके भेजे हुए हैं। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्र को बुराई के लिए आड़ न बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। तो हमारे भारत देश के लिए प्रार्थना करें कि हमारा भारत देश प्रगति की ओर आगे बढ़े। और हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों में मसीही लोगों के साथ भी सताव का सामना
हो रहा है, कृपया करके उनके लिए भी प्रार्थना करें। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।